एक्चुअली शिफाली के साथ हुआ क्या है और उसे क्या हुआ है, क्या वो छोड़ के चली गई है व्हाट द गप, क्या वो हमारा ट्रायो छोड़ के चली गई है, क्या हमारी लड़ाई हो गई है। व्हाट द गप हिट्स यू। यस देखो गाइस, शिफाली ने छोड़ दिया पॉडकास्ट। हाय गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आई एम मोहिनी। आई एम मन्नत। और यार मोहिनी, व्हाट द गप? मैं बताती हूँ शिफाली आई क्यों नहीं अब। यस प्लीज, आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग कि फाइनली ये सीक्रेट आउट होगा कि आई क्यों नहीं है शिफाली। एंड हमें पता आप लोगों को आदत है हम तीनों को इकट्ठे देखने की। हम उसके बारे में बताएंगे शिफाली क्यों नहीं आई, बट अभी नहीं बताएंगे। वी आर गोइंग टू टेल यू फर्स्टली अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ वीक एंड देन यू विल हैव टू लिसन टू द होल पॉडकास्ट टू नो कि शिफाली हैज़ लेफ्ट एंड व्हाई हैज़ शी लेफ्ट। यू विल गेट टू नो बट towards the later part of the podcast. So let's start with what was the highlight of the week. So Mannat, how was your week? I think you should go first because I think you had a pretty exciting week. My week was like bombastic. Yes. बहुत कुछ हुआ. So like मैंने पहले एक एपिसोड में बताया कि 2 of my friends are getting married. तो उनमें से एक की बैचलर पार्टी होनी थी, मतलब अभी वो होनी है, अभी हुई नहीं है। So बैचलर है। So it was really मतलब ना बहुत ही स्पॉन्टेनियस था बेसिकली। हम मेरा और सिमरन का प्लान था कि हम दीप्ति के घर एक दिन रात रहने चलेंगे, ऐसे ही नॉर्मल गप्पे गुप्पे मारने। उसने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, शादी का लहंगा आ गया था। आई थिंक वही एक गॉसिप थेरेपी जरूरत तो होती है फ्रेंड्स के साथ कि ये पहन रही हूँ, ये कलर पहनना है, इसके साथ इयररिंग्स ये वाले, ये ठीक है कि कोई और मंगाऊँ, फुटवेयर कौन से लिए। तो मेहंदी आर्टिस्ट ही हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, हेयर आर्टिस्ट हो गया। देयर इज लिटरली thousands and thousands of things these days. और सारी ना डिटेल, मतलब स्पेशली जब आपका द डे होता है तो उसके लिए आप बहुत फोकस करते हो, आपको सारा कुछ ही होता है। तो वही सब डिस्कशन करनी थी। तो मेरा और सिमी का प्लान था वी गो स्टे एट नाइट, है ना। तो ये करना था हमने। बट हुआ ये कि दीप्ति कहीं गई हुई थी, वो लेट हो गई। तो सिमी इतनी देर मेरे घर आ गई। हम बैठे हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। हमने सोचा यार आज हम घर पे डिनर मंगाएंगे कि डिनर करने बाहर चलते चलो, है ना। पहले तो यहीं से स्टार्ट डिनर करने चलते हैं, डिनर से ही स्टार्ट होती है। आई थिंक सारे प्लान सब कुछ खाने से स्टार्ट होता है। खाना घर पे है, कुछ बनाना है कि कुछ मंगाना है कि बाहर ही चले जाना है। हमारी मम्मियाँ नहीं कहती जिंदगी में मम्मा का सबसे बड़ा टास्क ही होता है कि बेटा बता दो खाना क्या है। मम्मी की तो पूरी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड बेटा अभी खाना है कि थोड़ी देर में खाना है, मैं उस हिसाब से अपना काम प्लान आउट करूँ, मैं अभी सफाई करा लूँ पहले खाना बनवाऊँ। हाँ, ये मतलब मम्मियों का तो चलो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, पर हमें भी होता है कि चलो अब सब इकट्ठे हो रहे हैं तो अच्छा ही खाना है ना, क्या खाएंगे। तो मैं और सिमी ऐसी बात करें क्या करना है। फिर मैंने कहा अच्छा कहाँ जा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 10 में कौन से कैफ़ेज़ हैं, 7 में कौन से कैफ़ेज़ हैं, 26 में तो कोई कैफ़े नहीं है। तो जो चंडीगढ़ वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि 26 में कैफ़े नहीं है, बिकॉज 26 में बहुत सारे पार्टी प्लेसेस हैं। सो हमने सोचा यार अच्छा है क्या। हाँ, मैं आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क व्हाट वाज द डे दैट यू वर प्लानिंग दिस आउट, बिकॉज इट वाज वेडनेसडे। आई थिंक वेडनेसडे और सैटरडे तो ऐसे इक्वल लगते हैं बिकॉज वेडनेसडे कम्स मिड वीक एंड वही पार्टीज गोइंग ऑन वेडनेसडे। एग्जैक्टली। और मेरे को तो ना सैटरडे से बेटर पार्टी पे जाना वेडनेसडे लगता है, क्योंकि वेडनेसडे को ना 80% ऑक्यूपाइड होता है और सैटरडेज को 120% ऑक्यूपाइड होता है। तो वो ना ओवर हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है आपको खड़े होने की भी जगह नहीं होती। एंड देन वी वर लाइक चलो आज वेडनेसडे है, लेट्स डू अ गर्ल्स नाइट, ड्रम रोल। तो बस ऐसे ही हमारा रैंडम प्लान बना एंड वी वर लाइक कि चलो वो वाला पार्टी तो जो दीप्ति ने बैचलरेट करनी है वो तो शी इज़ गोइंग टू गिव अस ना। वैसे प्रॉपर अच्छा सा ऐसे डेकोर वगैरह होगा, सारा कुछ होगा। मन्नत बहुत अच्छा सा केक बनाएगी, उसकी हम शायद फोटो डालेंगे शायद नहीं डालेंगे, इट विल डिपेंड कि हमने बैचलरेट कैसा केक। तो फिर वो टाइम पर डिपेंड करेगा। एंड तो वो तो अभी होनी है एंड मैंने वैसे पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो होनी है। अगर नहीं हुई तो दीप्ति से मुझे 76 पड़ेंगे कि तूने ऐलान कर दिया। अब तो दीप्ति की बैचलरेट की एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी भाई ऊपर तक। तो फिर हमने कहा चलो ये पार्टी उसको हम देते हैं, मैं और सिमी देते हैं। देन लाइक चलो ठीक है अब हम क्या करें, अब इतना शॉर्ट नोटिस था तो हम करें क्या इतनी जल्दी। तो हमने फिर मार्केट गए, हमने सैश लिया ब्राइड टू बी वाला एंड हम बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं। हमने कहा चलो थोड़ा प्री स्नैक करके चलते हैं। तो हमने कुछ खाया पिया, हम इस गाड़ी में घूम रहे हैं। फिर हमने कुछ नहीं बताया उसको। और पता क्या हुआ, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया उस टाइम पे। मैंने उसे अगले दिन ना किसी
काम के लिए मिलना था। हाँ. तो शी कॉल्ड मी, हाँ वही नहीं कहाँ है। मैंने कहा हाँ यार हम ना कल मिल के ही बात करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की बैचलरेट पार्टी पे और मैं गाड़ी मतलब मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, यहाँ सिमी बैठी है, पीछे दीप्ति बैठी एंड दीप्ति was like, ये मेरी बैचलरेट हो रही है। है। दीप्ति को कोई आइडिया नहीं था और सिमी आगे से मेरी शक्ल थी कि क्यों, why did you let it out? क्या बोल दिया तूने। और फिर ना मैं कवर अप करने के लिए बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ दीप्ति बोलना पड़ता है ना, वैसे हर किसी को नहीं ना मैं बता सकती कि मैं ऐसे कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने कह दी, कहती हाँ तो क्या कोई हुआ? बात नहीं, मेरे बहाने लगा दे। हाँ क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। वैसे भी स्कूल टाइम में जितना दीप्ति और मैंने एक दूसरे को कवर अप किया है ना, मैं बताऊंगी नहीं कि चीज़ों के लिए, किसी ने किसी को नहीं किया होगा। आई थिंक हाँ है ना, तो ये तो स्कूल स्कूल में फ्रेंड्स तो- का तो डेफिनेटली ये होता ही है कि एक दूसरे को कवर अप। आई थिंक ऑन इन लेटर स्टेजेस आल्सो वो चलता ही है, वो एक्चुअली सब फ्रेंड्स के साथ चल सकता है वो वाला प्लान। तो बस फिर वो था, फिर हमने उसे कुछ नहीं आइडिया। फिर हम गए थे मोब 26। सो एज सुन एज वी एंटर करते साथ में पहले वॉशरूम आता है एंड वी वांटेड टू गो। तो हमने कहा चलो हम थोड़ा एक बार जाते हैं। हम वॉशरूम में गए, देन फिर हमने एकदम से डिसाइड किया कि चलो दिस इज़ द टाइम। फिर हमने मेरे बैग में से सैश निकाला, हमने दीप्ति को पहनाया, हमने दीप्ति को बोला, हमने अनाउंस किया दीप्ति आज तेरी बैचलर पार्टी है एंड यू नो एंजॉय द मैक्स यू कैन। आई थिंक दिस वाज द ओनली पार्टी जहाँ पे उसके सारे ऐसे फ्रेंड्स, मतलब नॉट फ्रेंड्स रियली बट उसके रिलेटिव्स इन दैट सेंस नहीं होंगे, लाइक कजिन्स, फैमिली। हाँ क्योंकि वैसे उसके ना फैमिली काफ़ी चिल है, तो उसके जो कजिन्स वगैरह हैं वो आएंगे इस वाली बैचलर जो होगी ना। उस पर उसके जो फर्स्ट कजिन्स हैं जो उसकी एज के, जो मैरिड है उनको किसी को नहीं बुलाया, जो अनमैरिड है उन सब कजिन्स को बुलाया है ताकि मस्त पार्टी हो, एंजॉय करें। तो फिर हमने दीप्ति को बस ये अनाउंस कर दिया कि आज तेरी बैचलर पार्टी है, जितना एंजॉय कर सकती है कर, जितना डांस कर सकती है कर। एंड क्योंकि इसके बाद हम तीनों का भी पार्टी कब आएंगे वी हैव नो क्लू, एंड अगर आएंगे भी तो दीप्ति वुड बी मैरिड, तो फिर इसलिए था कि that relationship title would have changed. You wouldn't just be the three girls, the trio. मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि जो दीप्ति का फियांसे है ही इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, बट फिर ये होगा ना दीप्ति ने अपने घर जाना होगा, अपने वो वाले घर जाना होगा रात को लेट, वो वाले घर। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आज हम करते हैं। एंड बेसिकली हमने पार्टी तो हमने क्या देनी थी, जो बिल आया था वो 3 की जगह 2 लोगों में स्प्लिट हो गया, बट स्टिल इट वाज अ वेरी नाइस कूल मेमोरेबल नाइट। Oh wow, so exciting. So that was a very very good highlight of the day and of the week I'll say। और एक चीज़ और हुई मेरे इस वीक में, मेरे ना इसी वीक के अंदर अंदर बेसिकली आज फर्स्ट है, हम आज शूट कर रहे हैं एंड थर्ड को ये लाइव जाना है। तो फर्स्ट को ही मेरा एवरी फर्स्ट को मोजी का न्यू लॉन्च होता है, मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में, तो वो लॉन्च था। तो उसका पहले प्रिपरेशन, इतने सारे कपड़े बन रहे हैं, जैसे इस बार 7 आउटफिट्स थे, उनका शूट भी इस बार पहले करना पड़ा था। एग्जैक्टली, लेटिंग इट आउट, गप ये मैंने पिछली बार भी किया था, बट यस कि इस बार है quads and they are very pretty as I have seen them and I would like you to tell the rest of the story कि मैंने कैसे देखा, मुझे कैसे बताया। हाँ वो भी बताते हैं अभी। तो फिर quads का शूट करना था, पहले ही करना पड़ा है इस बार, क्योंकि quads की फोटोज लगानी थी। फोटोज कहाँ लगानी थी, क्योंकि मैंने एग्जीबिशन की थी। एग्जीबिशन मैंने कहा की थी JW। मैं ना बचपन से JW मैरिड की इतनी एग्जीबिशन में जाती थी ना, आई वाज लाइक यार मुझे भी कभी यहाँ लगानी है एग्जीबिशन। हमने पॉडकास्ट में कभी बताया कि मेरी लाइफ की और मन्नत की लाइफ की फर्स्ट एग्जीबिशन हमने इकट्ठे लगाई थी। नहीं हमने नहीं बताया। Let's talk about that. So मन्नत you tell it, कैसे मैं बोल रही हूँ। So हमने actually we both were approached separately, तो हमें मुझे नहीं पता था, आई थिंक मोहिनी को भी नहीं पता था कि मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले पता लग गया था, है ना। हाँ जब वो जब आई थिंक सो ओके पोस्टर्स बने थे। हाँ सो बेसिकली द इवेंट ऑर्गेनाइजर जिसने पोस्टर्स लगाए और सोशल मीडिया पे आउट किया, आई थिंक थ्रू दैट मोहिनी रियलाइज्ड कि अच्छा ये तो मन्नत का ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स शी नोज। एंड देन शी कॉन्टैक्टेड मी कि अच्छा मैं भी उसी एग्जीबिशन पे लगा रही हूँ, एंड दैट वाज हर फर्स्ट लॉन्च। So Princess Collection was going live for the first time. मेरी first brand launch ही था, brand launch ही था rather, and Million की भी first exhibition थी, which was very exciting, and वो I think that was a really good time. मतलब that was मतलब ना हम दोनों के stalls
ऐसे थे, बीच में ना ग्लास था, तो हम Yes. एक दूसरे को देख देख पा रहे सकते थे, थे, पर हम हाँ. साथ में नहीं थे, बट स्टिल That मतलब वो ना एक support, I support think, था हाँ, कि जैसे कि तेरी भी first exhibition, मेरी भी first exhibition, हाँ. you get to know the response also because my thing started in COVID. 2021 कोविड में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ऐसे इंटरेक्शन, आई नेवर हैड द चांस टू इंटरैक्ट ऐसे आउट इन दी ओपन की मिलियन के प्रोडक्ट्स लेके जा रही हूँ एंड एवरीथिंग, तो दैट वाज रियली एक्साइटिंग. शिवाली ने बेसिकली हम दोनों का रिव्यू इकट्ठे पूछा था, हाँ, तो उसकी बात तो मोहिनी सेड कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन मन्नत नर्वस. एग्जैक्टली, एंड आई रियली वाज. मैं उसी बात पे आने वाली थी अभी कि मतलब ना मन्नत ना इन जनरल, हाँ. इसमें ना पॉडकास्ट में तो मन्नत बहुत बोलती है, ठीक है, मैं उस बात पे उसको तुम जज मत करो. वो तो मुझसे रियलिटी में मिलोगे, शी इज सो स्वीट, इसकी आवाज़ नहीं निकलती. स्वीट, ये स्वीट मत बोलो, मेरे कजन्स मेरे पे चढ़ जाएंगे कि भाई मन्नत स्वीट, मन्नत ये, मन्नत काइंड वन. भाई नहीं, ये सब नहीं बोलो. मन्नत बहुत स्वीट है. मन्नत ना इतने प्यार से और इतने धीरे बोलती है कि जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था ना शूट करना, मैं इसको बोलती मन्नत, हाँ. माइक में आवाज़ वो तो अभी तक भी हो ही रहा है, हाँ. कि अभी भी हम जब इससे पहले हम ट्रायल करते हैं. अच्छा, सो वी आर शूटिंग ऑन अ न्यू माइक टुडे. यस, वी होप दैट द ऑडियो इज मच बेटर बिकॉज़ हमें फीडबैक मिला था अच्छी नहीं थी, है ना. पहले मतलब ठीक थी ऑडियो, तो वी वांटेड टू मेक इट बेटर, सो लेट अस नो हाउ इज इट नाउ. तो मैंने ना बहुत ही धीरे और बहुत ही ऐसे ना प्यार से और स्वीट बोलती है, और ये बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट है, हर किसी से तो बात ही नहीं करती है. इसको ना किसी से मिलवाएंगे ना हम फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके बारे में शी नोज, जैसे कोई मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, उससे मन्नत मिलेगी, उससे मन्नत चिल होगी. बट मेरा कोई दूर का फ्रेंड होगा ना, जिसके बारे में मन्नत को नहीं पता होगा, जिसको जो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, मैं उससे आई थिंक मैं जनरली बहुत फॉर्मल एंड आई डोंट अप्रोच देम डायरेक्टली. मतलब मुझे ऐसा होता है कि अच्छा उसने मेरे से बात करनी भी है, या वुड दे इवन बी इंटरेस्टेड की. बट कई बार ना ऐसा लगता है कि क्या तो उसको ऐसे लग रहा हो कि मन्नत नहीं. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव गॉटन कि मन्नत रूड है. नहीं, बट वो रूड नहीं होती. उसको पता ही नहीं है कि वुड यू बी इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, कि नहीं बात करोगे, कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो और मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ. मतलब उस मोमेंट में मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ कि मैं आपके पास आऊँ, कि हम बात करें कि नहीं करें, वो हो जाता है आई थिंक. एंड आई थिंक दैट एवरी इंट्रोवर्ट कैन रिलेट टू दैट. तो फिर ना मन्नत को जैसे मैंने तो हमेशा ना ऐसे बड़ा पुट टुगेदर और ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वाइब में देखा है. मतलब मैंने तो चलो वो भी देखा है, बट मैंने इसको पब्लिक सेटिंग में हमेशा देखा है दैट शी इज वेरी पुट टुगेदर, शी नोज हर शिट, शी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. आई थिंक इन जनरल भी ऐसा नहीं है कि मैं हाइपर हो जाती हूँ या आई गेट वेरी टॉकेटिव या कुछ ऐसा. वेडिंग वाले में भी यू टोल्ड के यू विल बी द काम ब्राइड्समेड, राइट? हाँ. बट दैट डे, हम उस दिन की बात कर रहे हैं 4 months back. Yes. The first exhibition. Oh my God, Mannat was literally shivering. हाँ. मतलब ना वो हिल रही थी, मतलब मुझे दिख रहा था, मैं ऐसे पकड़ रही हूँ मन्नत, क्या हो गया है? Are you fine? एंड इसके पेरेंट्स थे वहाँ, इसके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स भी थे टू सपोर्ट हर, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा खुद का भी था, तो मैं नहीं कर सकती थी, है ना. मेरे को भी मेरे फ्रेंड्स चाहिए थे उस टाइम पे. तो मतलब हम दोनों अपनी फैमिली के साथ सेटअप कर रहे थे. एंड मैं ना एक टाइम पे मन्नत की शक्ल देख के मैंने कहा भाभी आप करो. मैं गई मन्नत के पास, मैंने कहा क्या हुआ क्या है? मतलब दिक्कत क्या है? बढ़िया तो है. एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू मेक देम वेरी फ्रेश, बिकॉज इट्स केक्स एंड एवरीथिंग, तो एडिबल्स, तो वो उनका प्रेप हैज़ टू स्टार्ट लाइक ऑन द डे या डे बिफोर, है ना. तो वो वाला प्रेप करते करते आई हैड 2 sleepless nights. तो मैंने 2 all-nighters मारे हुए थे ऑलरेडी उससे पहले. द एग्जीबिशन वॉज ऑन संडे एंड सैटरडे एंड फ्राइडे मेरा पूरा प्रेप में जा चुका था. सैटरडे को वो दोनों ही दिन मैं नहीं सोई थी. एंड सुबह मैंने प्लान किया था कि मैं 1-2 घंटा का स्लीप आई समहाउ स्नीक की, मैं कुछ ना कुछ करके 2-1 घंटा तो सो ही जाऊंगी, बिकॉज उतना तो नेसेसरी है. बट वो भी नहीं हो पाया. एंड तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये तो पता था कि चलो तूने मतलब यू वर वर्किंग एट नाइट, बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि बिल्कुल ही नहीं सोई थी. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि वो बिल्कुल भी नहीं सोई हुई वाली हालत. एंड देन उसके बाद देन यू हैव द होल डे टू सोशलाइज. मतलब जहाँ पे जो एज एन इंट्रोवर्ट जो नहीं इतनी बात करता, उसने जाके सोशलाइज करना है. उसने अपना विच इज
फाइन, मतलब मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव, बट देन आपको सोशलाइज, आपको इंटरेक्ट करना है कि हाय मैम, हाय सर, कम एंड हैव अ टेस्ट एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक वो दैट गॉट वेरी हेक्टिक एंड वो मुझे भी एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस कर गया बिकॉज एक तो फर्स्ट टाइम था, देन स्लीपलेस नाइट. But in the end, exhibition went really well. Yes, हाँ. the response was really nice. I would say there was a lot of footfall उस दिन ना. प्लस मेरा तो ना एक तरह से ब्रांड लॉन्च था, तो वो आई गेस 30 या 31 को थी एग्जीबिशन और मेरा फर्स्ट को लॉन्च होना था. तो अभी तक ट्रेलर्स जा चुके थे, टीजर्स जा चुके थे ऑनलाइन एंड लोगों को ये पता था कि ये क्लोथिंग ब्रांड मोजी करके आ रहा है. दे हैड नो क्लू कि क्या है, किस टाइप के कपड़े, इंडियन वेयर, वेस्टर्न. I think I also saw them live for the first time. I think you sent the I sent you the catalog, but मैंने भी उसको लाइव ऐसे फील करके फर्स्ट टाइम फैब्रिक वगैरह ऐसे तब लाइव ही देखा था. तो वही really pretty थी, कलरफुल ड्रेसेस थी. I was like मेरे को ये, and the one that she was wearing the green color है ना, so basically I love green color. I don't think that you know this about me. I don't know. But I love green, but I don't think that I can pull that color off, but you were pulling it so stunningly. मतलब इतनी, it was looking so nice. It was backless. It was hot, and that is still the hottest piece I have created. मतलब उससे ज़्यादा hot अब किसी कपड़े में नहीं लगोगे मेरी collection में से. So that's that. I think in general also आप किसी की भी और की भी collection से नहीं लगोगे उतना hot. So you should grab. Yes. Yours the name now. is Ariel. You can DM Moji and ask for Ariel. We'll send you pictures. Yes. Use my code. use code Mannat. What the cup? You will get a discount. Yes. And फिर अच्छा चलो now let's come to this exhibition. So उसके बाद कैफे ओलियो में की थी वो, हमने बताया ही नहीं कहाँ की थी वो exhibition. उसके बाद I did 2 more exhibitions इधर उधर कैफेज में. तो एक वो थे pop-up. ठीक है. those were pop-ups and those were one days basically. One day pop-up मतलब वहाँ पे ना बिल्कुल ही सारे small business नहीं, वहाँ पे ना है भी मतलब small business oriented only. है ना जो, and it was because it was cafes, तो वहाँ पे बहुत ही chill youngsters का I think mostly crowd होता था, या फिर जो who all are into that sneaker culture हो गया आजकल. I think that is very popular. Then all of these small businesses, paints, artistic, these very small artistic jewelry. हाँ वो जैसे कई लोगों ने handmade soaps, handmade ये मतलब बहुत कुछ ऐसा ना इस टाइप का handmade cards, jewelry काफी hit था उस दिन में, है ना. So मैंने इस टाइप के exhibitions कर ली थी, है ना. तो इस time I got an opportunity to exhibit in JW Marriott, which is huge. It's a huge deal for any exhibit. मतलब कोई भी small business के लिए तो बहुत ही बड़ी deal है. Exactly. मतलब मैं अभी तक कर रही थी small businesses के साथ, वहाँ पे मैं कर रही थी brands के साथ, launched brands who have been working for the past 4-5 years I would say, and designers, like all of them pretty established designers. Sorry, I got a jutti from a person and he is in this industry. I got it. मैंने को पता है, मैंने लेनी थी, मैं लेके आई हूँ. So that person is in this industry since, वो कह रहे थे उसके भी फादर करते थे. तो मतलब कितने पुराने बिजनेस लोग आए हुए थे, है ना, कितने पुराने डिजाइनर्स. मतलब वो बहुत ही आपके इंडियन वेयर के साथ I think वेस्टर्न्स के साथ भी. I got a heel वाला जुत्ती. So basically उस पे हैंडवर्क जुत्ती जैसा आ गया, but it's a heel, block heel, so it's very comfortable. तो मैंने वो लिया है. अच्छा, तो फिर मतलब it was a huge deal कि उन लोगों के साथ exhibit करना, and I was very 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 nervous, and Mannat will tell me how nervous I was because जब तू आई थी तब मैं थोड़ा तो नहीं, तब you had calmed down ना इतना. It wasn't that. I think what you told me कि you had to change the outfit पहले, वो भी तो I think उस वजह से भी थोड़ा hectic, थोड़ा nervousness बढ़ जाती है. And then because वहाँ पे footfall तो थी, it was a great footfall, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, more than we have seen पहले वाले pop-ups में, है ना. And those they had an agenda कि हमने कपड़े लेने हैं वाला टाइप से ना. तो उनको so if you have that person, मतलब जो आपको जानता है, जो आपको ये कपड़ा जानता है, जिसको पता है कि क्या डिज़ाइन बना हुआ है, आई थिंक उनसे अप्रोच करने में यू गेट अ बिट इंटिमिडेटेड कि अच्छा वो लेंगे, would they be interested. तो आई थिंक आई रिमेंबर दिस वन कॉन्वर्सेशन, आंटी वाज लाइक कि अच्छा ये तो ग्लेज कॉटन है, एंड देन यू वर लाइक नहीं, जामा कॉटन और समथिंग
ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन भी आया लाइक दैट फॉर दैट यू हैव टू नो योर स्टफ मतलब यू हैव टू नो योर प्रोडक्ट वेरी थॉरली कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो एंड पीछे लाइनिंग है लंबा बन जाएगा कस्टमाइज हो जाएगा विच ऑल ऑफ दैट कैन बी डन एट मोची. सो बेसिकली ये तो मन्नत ने जो बताया वो शाम को हुआ था है ना बट दिन में क्या हुआ एक तो पहली बार मैं अपने नॉर्मल जीन्स टॉप में गई थी बिकॉज मेरे को सारा स्टॉल सेट करना था सारे कपड़े स्टीम आयन करने थे सो हम वहाँ पहुँचे एंड देन आई जस्ट टुक माय स्टॉल प्लस वही रात को मुझे नींद नहीं आई थी और उससे एक दिन पहले मैं 4 बजे उठी थी शूट था उससे एक दिन पहले बैचलरेट था हाँ तो मतलब बहुत ही हेक्टिक सा चल रहा था तो फिर मैंने मतलब ये सब सेटअप करके आई वोर अ ड्रेस एंड ना उस दिन मैं सही बताऊँ द फुटफॉल वॉज गुड बट ना मेरे साथ क्या हुआ था मेरे इधर एक ज्वेलरी का स्टॉल था इधर एक सूट्स का स्टॉल था सो people were coming, people were looking at jewelry, they were buying it, and then people were going to the suits also, they were buying it, and I was like, no one was stopping at my stall. So I wore a blue dress, I wore Cleopatra, if you guys know, and I was like, ये क्या हो रहा है मतलब why are not people stopping by? I had this panic in my head कि ये what is this happening कि no one's buying, no one's you know even looking at हो it क्या रहा है वो that is a bit disheartening कि ऐसा हो मतलब what is the reason कि लोग हाँ क्यों नहीं रहे maybe it's because the dress that I'm wearing पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है पर मुझे लगा अगर by any chance it's the dress I'm going to go change because Cleopatra की ना backless थी तो मुझे ऐसा लग रहा था लोगों को ये ना लग रहा हो कि अच्छा इसके पास बड़े ही ऐसे इस टाइप तो फिर इसलिए I was like चलो let's wear something very casual. So I wore one of the coords. I wore the yellow one. It has like a very nice ऐसे frill वाली sleeve है उसकी. It's a crop top with a wrap skirt. Yes. So you are going to see it on Moji soon. तो फिर soon नहीं आप अभी देख लो लॉन्च हो चुका है. हाँ I think जब तक podcast आएगा तब तक हो ही जाएगा. तो फिर I wore that and still मतलब मैं सही बताऊँ so my first sale was at 6 p.m. and I was there since 11. But I was standing since 11 to 7 hours and you know I was so disheartened और 6 बजे के बाद जो मेरी फर्स्ट सेल हुई थी तब उसके बाद आई थी आई थिंक मन्नत है हाँ मैं उसके बाद आई थी आई रीच अराउंड 7:15 तब तक तो 2 सेल्स हो चुकी थी जब मन्नत आई थी सब एक हुई फिर 7:30 एक हुई एंड देन 8:39 पे वो जो एक लास्ट में आंटी आई थी ली थी उन्होंने है ना बाकी दो तो मन्नत के सामने मतलब ना फिर एक घंटे में एक सेल हो रही थी आई वाज स्टिल लाइक मतलब ना मुझे ये नहीं था कि मैंने जो पैसे खर्चे हैं मतलब स्टॉल ऑब्वियसली स्टॉल वाज वेरी एक्सपेंसिव बट मुझे ना ये नहीं लग रहा था कि स्टॉल मतलब ये मुझे दुख था है ना थोड़ा सा कि मैंने इतने पैसे खर्चे हैं कि मेरा उतने का सेल भी हो जाए प्रॉफिट में से रिकवर करने की तो बात अलग है बट मुझे ये लग रहा था यार क्या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं क्या मतलब ये हो क्या रहा है उस दिन फिर मन्नत आ गई थी शी स्टेड फॉर मी अप फॉर अ व्हाइल एंड पहले मुझे लग रहा था मुझे सारा कुछ पैक करके लेके जाना पड़ेगा अगले दिन एंड हम लोग उस वक्त हो रहे थे बिकॉज इट वाज प्रीटी लेट ऑलरेडी आई थिंक 8:30 तक यू हैड टू पुट अप द पैक अप द स्टॉल तो वो 8:15 शायद हो चुके थे तब तक एंड इट वाज वी वर ऑल आल्सो कि चलो अब पैक करें एंड देन मोहिनी वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर कि अच्छा कोई और आ रहा है तो लेट मी जस्ट शो देम अराउंड दे लाइक शी वाज देयर माय सिस्टर वाज देयर तो ये दोनों पैक वगैरह वाला देख हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम पैकिंग का करें कैसे बिकॉज हमने ऑफ कोर्स फोल्ड करके सब कुछ लेके जाना था सब कुछ करना था फिर वही जो जिनके सूट्स थे मेरे सामने वाले तो उनके पास ना तो बेसिकली लोग क्या करते हैं स्टॉल के आगे ना एक अपनी चादर लगा रहे थे टेप कर रहे थे मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी फिर ना जिनके सूट्स थे वो उनके पास एक एक्स्ट्रा थी तो उन्होंने मुझे दे दी एंड फिर मैंने अपना सेटअप वो ऐसे बंद किया एंड फिर हम निकले सो आई वॉज नॉट हैप्पी बट मेरे को स्टिल ठीक था चलो 6 बजे तक तो कोई सेल नहीं हुई थी टाइम तो यू वर टायर्ड आल्सो ना उस वक्त तो उस वक्त सोचने का भी नहीं होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उस वक्त तो बस so बस मन्नत dropped me home I went I ate food and उसके बाद I just slept and अगले दिन वही सुबह उठना फिर है ना फिर वो कपड़े आयरन करो जो पहनने हैं वो सब and then सुबह फिर मैं भाभी के साथ पहुंची तो हमने ना स्टॉल लोकेशन थोड़ी चेंज करी मतलब जैसे पहले सेटअप थोड़ा चेंज किया स्टोरीज ओनली हाँ तो मैंने सेटअप चेंज किया एंड टचवुड गाइस कल की सेल वाज रियली गुड एंड मैं बताती हूँ रीज़न क्या है कि परसों में इतनी डिसहार्टेंड क्यों थी रीज़न ये है जो भी मेरे टाइप के कपड़े वाले हैं वो लोग वर्किंग है मोस्टली राइट ठीक है मतलब वो पैसे कमा रहे हैं है ना बट उनको सैटरडे वर्किंग था सैटरडे को आई थी सब आंटीज मेनली हाउसवाइफ्स एंड आई थिंक पीपल हु वर लुकिंग फॉर ऐसे इंडियन वेयर हाँ तो वही तो
ज्वेलरी बिकी, सूट्स बिके, अगले जुत्तीज़ दिन बिकी। हाँ जुत्तीज बिकी। अगले दिन मैं इतनी खुश थी कि मेरी तो ओ माय गॉड सबको मेरे घर पसंद आया, अच्छी सेल हो रही है। और मैं दोनों उनको देख रही हूँ, मैं बड़ी खुश खुश गई अपनी साथ वाली ज्वेलरी वाली दीदी के पास। मैंने कहा दीदी आज अच्छा है ना फुटफॉल का? कहते बेटा आज तेरे ही अच्छा है, आज हाँ, because working, अच्छा। हाँ, तो फिर मतलब मैंने ये रिलेट किया कि जो हाउस वाइफ वाला क्राउड था वो आया था सैटरडे, एंड जो वर्किंग वुमेन एंड हमारी एज के लेडीज ये सब आई थी संडे, तो मेरी सेल संडे को हुई। तो बट इट नाइस ना, कितना एक्साइटिंग लगता है कि ये और इसमें तो सैटरडे में इतनी सैड थी, संडे को मैं संडे को कल प्रशांत आए थे मुझे पिक करने, मतलब भाभी तो वहीं थे, प्रशांत आया था पिक करने। तो मैं कह रही हूँ घर नहीं हम जा रहे खाना हम खाना बाहर का, मैं दूंगी पार्टी। द पॉइंट कि हम तो बाहर जाएंगे कि घर पे खाएंगे कि खाना क्या खाना खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चने कुलचे बनते मुझे बहुत पसंद है, मैंने आज खाए ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा आज पार्टी मैं दूंगी, तुम बाहर खाना खाने चलो। तो मतलब गार्गी भी थी हमारे साथ, तो हम लोग बाहर गए। एंड यू हैड सुशी? यस, नॉट रियली सुशी, वी हैड किम्बाब, वी वेंट टू कलसन। हमने भी खाया था ना किम्बाब, जब हम इकट्ठे गए थे। उनका वेज किम्बाब इज रियली नाइस, सो वी हैड दैट। एंड बस वो कल था और मैं बहुत ही स्लीपलेस नाइट से चलती आई हूँ। तभी आज मन्नत कितना सुंदर इसने मेकअप किया और मैं देखना एक आई लाइनर लगा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा था ऑलरेडी। हाँ, मतलब टायर्ड एंड आई एम गोइंग घूमने परसों। मैं आके अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। मैंने कहा था एक्चुअली देखो शिफाली तो वैसे ही मिसिंग है ना, और फिर मन्नत ने भी मना कर दिया, तो फिर है ना बनेंगे गए हमारे साथ। हाँ मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया, पर हम जाएंगे। तो मैं और गार्गी जा रहे हैं फिलहाल। गार्गी इज माय बेस्ट फ्रेंड, उससे भी मैं आपको कभी ना कभी मे बी हम उसका कुछ ऐसा मे बी वील मेक यू मीट हर इन द पॉडकास्ट। have her say hi. हाँ, she is अभी अंदर, she is taking an online class. तो वो टीचर है, वो पढ़ा रही है अभी। यस, वो आंटियों को पढ़ा रही है। द एज जो क्राउड सैटरडे को आता है वो उन आंटियों को पढ़ा रही है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन कि हमारी एज का कोई 35 प्लस की एज को पढ़ाती है। वो कहती मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है क्योंकि मैं आंटी नहीं बोल सकती, पर मेरा नाम लेना पड़ता है। मतलब आंटी नहीं बोल सकती ना, किसी को बोलो रीमा आप चुप करो, और सोचो आपसे 50 साल। Why are you obsessed with this name Rima? You suggested it last time also. You're Juhi. It's not a fish market. वैसे I haven't been to a fish market. Have you? I think you have movies में इतना देखे। ऐसा होता है? नहीं। और होता क्या है exactly? नहीं, मेरे को लगता है फिश मार्केट मैंने मूवीज में ही देखी है, तो मैंने रिलेट किया है। मैंने रियलिटी में तो शायद नहीं देखी होगी। फिश मार्केट में बताती हूँ क्या होती है। फिश मार्केट बॉम्बे साइड होगी। हाँ, डेफिनेटली। कोलकाता साइड भी होगी, आई थिंक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो डेफिनेटली होगी। तो जहाँ पे भी पानी होता है फिश वहीं होती है, तो आई थिंक बॉम्बे। तो फिर वो हमें चंडीगढ़ के लोगों को क्यों बोलते हैं कि फिश मार्केट में आए हो? खुद गए कभी? मैम बताओ मैम, इफ यू आर सीइंग दिस बताना पड़ेगा। हमें पहले फिश मार्केट की एक्सप्लेनेशन दो, तो ही हम बताएंगे कि हम फिश मार्केट में हैं कि नहीं है। टैग कर दिया मतलब टीचर्स को। अच्छा मन्नत, सो ये तो बहुत मेरा हो गया, अब तो बता हाउ वाज योर वीक? My week was nice. I would say one exciting thing that happened was that my cake went to Sonam Bajwa. Yay! Oh my god! Which was very, I am so proud of you. I still can't believe it. It happened because of Shefali. जो वो केक गया तो वो शेफाली के नोन के थ्रू ही गया, तो उसमें उसका बहुत 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 बड़ा हाथ था। I would say so. Thank you शेफाली if you're listening to this. बस इसी बात के लिए thank you. Otherwise we hate you. हाँ, that's true. नहीं, I like you but we hate you right now. What the cup hates you? Yes. So that happened and I still can't believe कि वो ऐसे गया। तो मेरे को अभी भी ऐसे लोग पूछे, जिस योगा क्लास में मैं जाती हूँ वो वाली मैम मेरे को पूछते कि ऐसा हुआ, आई वुड लाइक टू नो द स्टोरी। सो स्टोरी यही है दैट शेफाली हैड अ फ्रेंड जो पंजाबी मेनिया में काम करती है। दैट्स अ प्रोडक्शन हाउस आई थिंक, where Sonam is associated. Yes. So Sonam Bajwa had completed 9 years with Punjabi Mania actually. उसी से ही स्टार्ट किया था एंड नाउ इट हैज़ बिन 9 years.
तो उसके लिए केक था. I wrote happy 9 years and Punjabi Mania, which was really nice. And if you want to check out कि वो केक कैसा लगता है, then there's a video on Punjabi Mania's page. Let's just plug them in also. हाँ प्लीज, हम वीडियो डाल देंगे, कोशिश करेंगे मेरा वीडियो आ जाए वो. तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा टाइटल दिया है कि सोनम क्यों हुई नर्वस, उसको नर्वस होने का क्या रीज़न है. तो डू चेक दैट आउट एज वेल. सेकेंड highlight I would say, oh yes, I really have one. So I had this goal जिसमें मैंने so if you guys don't know, मैं योगा करती हूँ एंड मेरे को एक साल फ्लेक्सिबल, ये ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे वैसे कर लेती है. और मेरे से यहाँ ऐसे बैठ के ना ऐसे पैर भी टच नहीं होते. yes, so I have been doing yoga constantly for 2 years, almost 2 years now. मेरी जो टीचर के साथ जो मैं क्लास लगाती हूँ उसको 1 साल हो गया है एक्चुअली, 1 अगस्त को या 2 अगस्त को कुछ. तो जब ये वीडियो लाइव जाएगी तो वो 1 साल मुझे हो चुका होगा. तो ऑन माई योगा क्लास मैंने सो आई डोंट हैव दैट आर्म स्ट्रेंथ ना जो लोगों में होती है, बिकॉज आई हैव नेवर हिट द जिम. ओके, मैं कभी भी आई हैव नॉट वंस इन माई होल 25 years आई हैव स्टेप्ड अ फुट इन जिम. जो भी मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जितनी भी प्रोफेशनल आई वुड से कि बेसिक्स आपको जो भी पता होना चाहिए, वो आई हैव लर्न थ्रू द योगा क्लास ओनली, बिकॉज शी इज़ अ वेरी नाइस, मतलब शी इज़ इनटू वेरी नॉलेजेबल, वेरी 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 आई वुड से. तो वहाँ पे मेरी आर्म स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है. तो ये पैर से ये जो भी ऐसे टच हो जाता है, बट आर्म स्ट्रेंथ आई डोंट हैव. तो मेरे लिए वन पोज दैट वाज डिफिकल्ट टू अचीव वाज क्रो पोज. तो जो लोग जानते हैं योगा को, उनको पता होगा कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको आर्म्स पे बैलेंस करना होता है अपने बॉडी को. तो आपका पूरा वेट रहता है आर्म्स पे एंड आपकी शोल्डर से वो पुल्ड अप रहता है, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अचीव. जो लोग वहाँ जिन्होंने मेरे साथ या मेरे बाद भी स्टार्ट किया था, वो लोग से होने लग गया था. एंड आई फेल्ट कि यार मेरे से हो क्यों नहीं रहा है. तो मैंने अपने लिए एक गोल बनाया था कि मैं जब मेरा मतलब 1 साल होने से पहले आई विल डू समथिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो अचीव हो जाए. सो एज ऑफ नाउ आई कैन डू दैट. मतलब इतने ज़्यादा सेकेंड्स के लिए होल्ड नहीं हो पाता, बट हाँ वो आई थिंक आई कैन होल्ड इट फॉर 5-10 seconds फॉर नाउ. तो आई एम ग्लैड कि वो स्टार्ट अप हो गया है एंड इट विल कंटिन्यू टू वेरी नाइस. मैं टाइमली उसको उतने सेकेंड्स के लिए बैलेंस कर पाऊँ. वही ना, ये लाइफ में गोल्स देना अपने आप को बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम गोल्स देते नहीं है तो हम अचीव नहीं करते, और अचीव नहीं करते हमें खुशी नहीं होती. छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ना. यस, आई थिंक इट्स रियली नाइस. यस. सो गेटिंग बैक टू लाइफस्टाइल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल योगा का पार्ट था, लेट्स जस्ट टेल देम कि एक्चुअली शिफाली क्यों नहीं है हमारे साथ और क्यों मिसिंग है वो. देखो गाइस, शिफाली ने छोड़ दिया पॉडकास्ट. नहीं, झूठ है. Okay, so I'll go. So what happened was Shifali got a severe, headache kind. She started getting severe headaches. तो वो घर चली गई थी अपने थोड़े दिनों के लिए. Where she found out, मतलब she went to the doctors, उसने चेकअप कराया अपना. She found out that it is because her power had increased. First thing, second like eyesight. एंड मतलब आई साइट डिक्रीज हो गई थी और उसकी पार इंक्रीज हो गई थी बेसिकली. अच्छा, हाँ, आई साइट डिक्रीज हो गई थी. तो उस एंड शी आल्सो फाउंड आउट कि उसका हीमोग्लोबिन वाज लो. आई थिंक इट वाज 6 समथिंग. आई थिंक 12 मिनिमम होना चाहिए. आई थिंक 11-12 तो होना ही चाहिए. तो 6 तो बहुत ही लो हो गया. एंड डॉक्टर्स ने बोला था, उसकी वो खुद ही बता दी थी कि 6 हीमोग्लोबिन में ना एडमिट होना पड़ता है और ब्लड चढ़ता है. हाँ, ब्लड. आई थिंक उसने सबसे पहले यही कही थी कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ब्लड चढ़वाओ. एंड बट शी वाज लाइक कि अभी तक मेरा आई हैडंट बिन, मतलब मुझे ऐसे वीकनेस वाला टाइप तो कुछ भी नहीं लगा, तो देयर इज नो पॉइंट मतलब मैं अभी इमीडिएटली चढ़ाऊँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स स्कैरी एट द एंड ऑफ द डे. कोई किसी के ब्लड अपनी बॉडी में डालने, इट इज एक्स्ट्रा ही है. हाँ, तो आई थिंक शी डिसाइडेड कि वो पिल्स लेके जैसे भी करके शी विल गेट बैक टू नॉर्मल, मतलब रेगुलर दिस थिंग. तो बीच में क्या हुआ, आई थिंक इसी वीक में, तो आई वुड से कि वो हाईलाइट तो नहीं है डेफिनेटली हम सबका, दोनों का ही, हमारा व्हाट द गप, पूरे टोटल व्हाट द गप का. इट्स अ लो पॉइंट कि शी हैड सच अ सिवियर हेडेक that she had to go home like immediately. उसका घर I think 4-5 घंटे दूर है. हाँ, उसका भाई स्पेशल उसको पहले पिक करने आया. सुबह निकला आया. जैसे सुबह रात की इसकी तबीयत खराब थी, तो he started early morning. He came around 12-1 and then she went, है ना.
तो व्हाट हैड हैपेंड वाज उसको उस वक्त जो हमें पता लगा है कि उसको सिवियर माइग्रेन अटैक हुआ था एंड हर हेड वाज रियली एकिंग. आई थिंक इट वाज आल्सो बिकॉज शी वाज द वन who had started to edit the video जो हमारी पिछले हफ्ते लाइव गई है. बट वो उससे हो ही नहीं पाया. Yes. मतलब उससे 15 मिनट उसने लैपटॉप देखा एंड शी वाज लाइक नहीं हो रहा I है. also- प्लीज गाइस प्रे फॉर शिफाली. Yes. but Not- not that not she like that, needs yeah. your prayers Yes. but it will be a good. Yeah, I would say that you all should wish and hope कि शिफाली हमें जल्दी बहुत ही ठीक हो soon जाए. join करे Exactly. and बहुत ही really भाई अपने जल्दी. टॉकेटिव मूड में आके Yes. ऐसे फुल एनर्जी के Yes. साथ गप्पे हमें सुनाए Yes. और बताया उसके किस गर्लफ्रेंड को किस बॉयफ्रेंड ने चीट किया. Oh नहीं ये नहीं यार. नहीं, This नहीं. is a sad story. ऐसी सॉबिंग स्टोरीज नहीं, वो फन स्टोरीज बताए कि बताएं क्या ऐसे- पार्टी हुई क्या हुआ है ना. हाँ. So We also really won't mind कि if she found a cute guy in the hospital or something. I think हॉस्पिटल एडमिट तो नहीं हुई. वो क्यों हुई है? मतलब गई तो थी चेकअप्स कराने. चेकअप्स तो कराने गई थी. क्या पता वो हमें आके कोई वैसी स्टोरी steamy. सुनाए. Yes. Then you guys would be the first to know कि ऐसा कुछ हुआ और हमने ऐसा प्रिडिक्ट किया तो हम ऐसा लगा लेंगे कि हम बन चुके हैं psychics. Manifestation. नहीं हमने मैनिफेस्ट Yes. किया और ऐसा हुआ. Yes. I और hope- फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बोल रहे हो हमारी थर्ड फ्रेंड की भी शादी हो रही है. हाँ. You guys should really motivate Shefali जब whenever she gets back to get back on her track मतलब lifestyle And wise. guys, you guys also please eat healthy. Yes. And you know, just शिफाली घर नहीं रहती है, वो बाहर रहती है, तो उसका food imbalance हो जाता है. इसकी वजह से I Yes. think could be one of the reasons. Again, food तो आपको हाँ. प्लान आउट करना चाहिए कि फूड कब कौन सा बनेगा. बाहर रखना चाहिए, थोड़ा रखना चाहिए. Not every day. हाँ, not Every day नहीं तो Wednesday और Sunday works. Two twice a week works. नहीं, Wednesday, Saturday, Sunday, Thrice a week. चलो thrice a week. thrice ज़्यादा है वैसे. Thrice a week but one meal only outside. हाँ. Yes. Let's just keep each other motivated. ऐसे करके. वैसे हम यूजुअली गेम्स खेलते हैं तो आज हम इसलिए गेम नहीं खेल रहे क्योंकि हमारी गेम्स ऐसे होती है एक बंदा खिलाता है तो Right. 2 खेलने वाले होते हैं. अब हम 2 ही हैं. So we are going to skip. So we hope you guys like the video, the audio, the podcast. If you liked it, do not forget to Like, share and subscribe to our channels on YouTube and Spotify. yes. We are only Spotify exclusive on audio as for now. So we would really appreciate if you guys could hit the subscribe button, give us the rankings, Yes. and listen to our podcast because we get to know कि वो कितने plays हुए हैं, everything. Rating is very important on Yes. Spotify, so please rate karna. Please. And with that, subscribe on YouTube. yes, subscribe and watch the whole video. See you next Wednesday on Spotify and next And Friday on on YouTube. YouTube. Till then, Take care. Bye. Gargi is here. Hi guys. Welcome to the podcast. Our podcast नहीं है. दही है. अच्छा. Welcome to the podcast. अब तूने बोला द बोल है. Welcome to the podcast. Welcome to our podcast. I am Mohini. I am Mannat. Oh. Take infinity.